नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस मंदिर की यात्रा करने जा रहे हैं वो अपने आप में एक स्वयंभू मंदिर है। स्वयंभू का मतलब शंकर भगवान जी ने यहाँ पर स्वयं शिवलिंग की उत्पत्ति करी थी और बहुत ही पुराना मंदिर है ये। और आज मैं आपको इसकी महत्ता के बारे में भी पूरी जानकारी दूंगा और मैं आपको इसकी सारी कहानियाँ बताऊंगा और पूरा मंदिर विस्तृत रूप से दिखाऊंगा। चलिए अब मंदिर के अंदर चलते हैं और आपको इसकी कथा भी मैं सुनाता हूँ। इस मंदिर का नाम नीलेश्वर महादेव का मंदिर है और ये आपको हरिद्वार नजीबाबाद रोड पर उड़न खटोला चंडी देवी से लगभग 700 मीटर की दूरी पर ही स्थित है और हाईवे रोड से सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर स्थित है। इसलिए बहुत ही कम आदमी इस मंदिर को जानते होंगे। तो चलो मैं आपको पूरा रास्ता दिखाते हुए मंदिर की तरफ चलते हैं हम। जय भोले। चलिए आज हम अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं और आज का हमारा वाहन मेरी साइकिल होगी और मेरे साथ मेरे दो मित्र भी नीलेश्वर महादेव के मंदिर में जाएंगे। जय नीलेश्वर महादेव की। और ये देखिए हम अपने घर से चलते हुए नीलेश्वर महादेव के मंदिर जाते हुए। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि ये बहुत ही पुराना मंदिर है और इसके कितना टाइम हो गया इस मंदिर को नील पर्वत पर, ये अभी भी कोई नहीं जानता। और ये एक स्वयंभू मंदिर है। स्वयंभू का मतलब सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि भगवान शिव किसी विशेष परिस्थिति में ही और कोई विशेष कार्य को पूर्ण करने हेतु स्वयं शिवलिंग के रूप में प्रकट होते हैं। इस तरह के शिवलिंग को स्वयंभू शिवलिंग कहते हैं। और ये भारत में वैसे तो बहुत जगह पर है लेकिन बहुत ही कम है, जो किसी मानव या किसी देवता से निर्मित नहीं होते। ये सिर्फ भगवान शिव ही इसको निर्मित करते हैं। और कई जगहों पर वरदान स्वरूप जहाँ शिव प्रकट हुए थे उन्हीं को स्वयंभू शिवलिंग कहते हैं। और ये देखिए रास्ते में चलते हुए हमें कितना भयंकर एक्सीडेंट देखा हमने। पूरा ट्रेलर पूरी रोड को जाम करते हुए पूरी रोड को ब्लॉक कर दिया, लेकिन हम साइकिल पर थे तो हम आराम से निकल गए। और ये देखिए नजीबाबाद हरिद्वार रोड और हम यहाँ से सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर भगवान नीलेश्वर महादेव का मंदिर है। और चलते चलते मैं आपको यहाँ की महत्ता के बारे में भी सारी बातें बताऊंगा। और ये देखिए हमने पैदल साइकिल पर अपनी यात्रा की शुरुआत कर दी। ये मैं स्वयं और मेरे पीछे हमारे दिनेश भाई। अब हम मंदिर के ऊपर चलते हुए और ये हमारे तीसरे मित्र मनीष जी, ये भी हमारे साथ नीलेश्वर महादेव के मंदिर गए थे। और थोड़ी ही देर में हम मंदिर के सामने पहुंच गए। और यहाँ पर आप भी आराम से अपनी गाड़ी भी ला सकते हैं और पार्क कर सकते हैं। लेकिन एक बात विशेष रूप से ध्यान रखना कि सावन में या किसी विशेष पर्व पर आप यहाँ पर अपनी गाड़ी लाएंगे तो आपको शायद पार्किंग की जगह भी ना मिले, इसलिए अपनी पार्किंग नीचे ही कर आएँ। और ये हमने मंदिर में प्रवेश कर लिया है। धर्म नगरी हरिद्वार के नील पर्वत पर स्थित नीलेश्वर महादेव मंदिर का अस्तित्व आदिकाल से ही माना जाता है। आदिकाल का मतलब बहुत पुराने समय से। शिव महापुराण में भी इस मंदिर का उल्लेख मिलता है। नीलेश्वर महादेव मंदिर भी दक्षेश्वर मंदिर के काल से ही यहाँ स्थित है और सावन मास में यहाँ विशेष पूजा और अर्चना होती है। मंदिर में मौजूद शिवलिंग श्रृंगार देखते ही बनता है। मंदिर में उत्तराभिमुख 2.5 फुट ऊंचा स्वयंभू शिवलिंग मौजूद है। और ये देखिए आप मंदिर का नज़ारा।
हमने मंदिर के अंदर प्रवेश कर लिया है और अब कुछ ही क्षणों में आपको दिव्य शिवलिंग के दर्शन होने वाले हैं। जय भोले भंडारी की। ये नंदी महाराज। और अब आपको ये देखिए, ये है 2.5 फुट का स्वयंभू शिवलिंग। जय महादेव की। आप भी हाथ जोड़कर भगवान शिव शंकर की पूजा अर्चना करें और इनके दर्शन करें और आपकी जो भी मनोकामना हो उसको जरूर मांगे। एक बार पूरे रूप से दर्शन करिए नीलेश्वर महादेव के। और इस मंदिर की महत्ता भी इसलिए है कि शिव महापुराण में भी वर्णन है कि माता सती के हवन कुंड में आत्मदाह करने के बाद शिव जी ने अपने गणों को दक्ष प्रजापति का यज्ञ नष्ट करने का आदेश दिया था। और यह मान्यता है कि भगवान शिव जी ने नील पर्वत पर खड़े होकर ही, नील पर्वत मतलब जिस पर्वत पर हम अभी आए हैं, दक्ष प्रजापति के यज्ञ विध्वंस को भी देखा था। और नील पर्वत पर होने से यह स्थान नीलेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और कहा जाता है कि नील धारा के रूप में गंगा भगवान शिव के चरणों को प्रणाम करती है। जय भोले भंडारी के। और ये मंदिर के बाहर के कुछ सुंदर दृश्य। और देखिए आप, बिल्कुल घने जंगलों के बीच में ये मंदिर बसा हुआ है। बहुत ही शांति मिलती है इस मंदिर में आकर। और इस मंदिर की एक खास बात भी यह है कि एक लोक कथा के अनुसार जब महादेव बारात लेकर आकाश मार्ग से हरिद्वार आए थे, तब उन्होंने अपनी बारात इसी नील पर्वत के नीचे, जहाँ पर गौरी शंकर मंदिर है, वहीं पर पड़ाव डाला था। और विवाह के पश्चात भी माँ सती के साथ इसी गौरी शंकर मंदिर में वर्षों तक निवास किया। और ये भी कहा जाता है कि पुराने समय में कभी भी भगवान या किसी देवता ने धरती पर पैर नहीं रखा, लेकिन जब महादेव यहाँ पर आए तो वो भोलेनाथ का अनुसरण करते हुए अपने सब देवताओं ने यहाँ पर पैर रखे। इससे पहले देवता यदि पृथ्वीलोक पर आते थे तब वे जमीन पर अपने चरण नहीं रखते थे और कुछ ही ऊंचाई से वर देकर वापस देवलोक चले जाते थे। तो हुआ ये कि बारात आने के बाद भोलेनाथ ने कनखल की दूरी देखने के लिए पास की पहाड़ी पर, जहाँ नीलेश्वर महादेव का मंदिर है, वहीं खड़े होकर कनखल की दूरी का अनुमान लगाया और उस दिव्य स्थान पर 2.5 फुट ऊंचे शिवलिंग के रूप में वो प्रकट हुए। यह है भगवान नीलेश्वर महादेव मंदिर की पौराणिक कथा। और आप सबको पता है कि उत्तराखंड को देवभूमि यूं ही नहीं कहा जाता। यहाँ हर एक स्थान पर, प्रत्येक पहाड़ के शिखर पर देवी देवताओं का वास है। जगह जगह देवी देवताएं जुड़ी स्मृतियाँ पाई जाती हैं। हरिद्वार तो एक तरह से देवी देवताओं की धरोहर नगरी है। यहाँ हर गली नगर में किसी न किसी देवता का पौराणिक मंदिर है। हरिद्वार शहर के प्रमुख आदिकालीन मंदिरों में से एक मंदिर नीलेश्वर महादेव का मंदिर है। आप भी यहाँ पर एक बार जरूर आएं और स्वयंभू शिवलिंग के दर्शन करें। और दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार महादेव के मना करने के बाद भी जब जगत जननी माँ सती अपने पिता दक्ष महाराज के यज्ञ में शामिल होने कनखल आई, तब अपमानित होकर यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। इस घटना को सुनकर क्रोधित होकर महादेव इस पर्वत पर आए और तांडव करने लगे। उनके प्रचंड क्रोध से उनका पूरा शरीर नीला पड़ गया। इसी स्थान पर वीरभद्र को प्रकट करके उन्होंने यज्ञ को नष्ट करने और दक्ष महाराज के सिर को काटने का आदेश दिया। तभी से इस पर्वत का नाम नील पर्वत पड़ा। और शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए भोलेनाथ को नीलेश्वर महादेव के नाम से भी जाना गया। यहाँ पर माँ गंगा नीलधारा के स्वरूप में भोलेनाथ के श्री चरणों को स्पर्श करते हुए आगे जाती है। जय महादेव की। इस तरह हमारी यात्रा संपूर्ण हुई और हम वापस भगवान भोलेनाथ के दर्शन करके अपनी मनोकामना पूरी करी। जय भोलेनाथ की। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर। गंगाधराय शिव